महापुरुषों जी बड़े ही प्रेम से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, जब हमारे सतगुरु ने इस निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्रदान करके हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा का बोध कराया था, तो उसके साथ साथ ही हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए हमारे सतगुरु ने हमें ये सिमरन रूपी साधन भी प्रदान किया था। और महापुरुषों, जितनी ताकत इस निरंकार प्रभु परमात्मा में है, उतनी ही शक्ति इसके सिमरन में भी होती है। सिमरन से ही हमारे बिगड़े हुए सभी काम बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। और जब भी हमारा मन कमज़ोर होता है और हमारे मनों की ही कमजोरियों के कारण ही हमारे सतगुरु के श्री चरणों में पूर्ण श्रद्धा और इस निरंकार दातार का विश्वास डुलेमान होने लगता है सत्संग जी, तब भी ये सिमरन ही केवल हमें ऐसे अवसरों पर डुलेमान होने से बचा कर रखता है। तो महापुरुषों, ऐसे ही भाव से युक्त दास आपने ही जीवन की एक सच्ची घटना आपसे शेयर करने जा रहा है। दास को उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इस घटना के एक एक शब्द का सही अर्थ समझकर उन्हें अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। तो महापुरुषों, ये घटना सन 2010 की है। तब दास अपने पिताजी की आंखों के ऑपरेशन के लिए उन्हें दिल्ली के ही प्रख्यात एक अस्पताल में लेकर गया था। तो महापुरुषों, वहाँ सतगुरु बाबा जी के कृपा से पिताजी की आंखों का ऑपरेशन तो बहुत ही कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया था, परंतु वहाँ दास के अनुमान से भी ज़्यादा पैसे खर्च होने के कारण दास को वहाँ एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। वहाँ दास को 2000 रुपयों की कमी पड़ गई थी और इन रुपयों की व्यवस्था दास को केवल सिर्फ 2 घंटे में ही पूरी करनी थी। और इसलिए वहाँ अस्पताल के अधीक्षक और अन्य सज्जनों से दास के द्वारा किए गए अनुरोध और निवेदन जब विफल हो गए, तो दास को तब बहुत निराशा हुई और जैसे एक डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है, तो इसी तरह दास को भी अचानक ही सतगुरु की कृपा से इस सर्वव्यापी निरंकार का ध्यान आ गया। और फिर दास वहीं नीचे फर्श पर बैठकर इस निरंकार का सिमरन करने लगा और मन ही मन में इसका ध्यान लगाकर इस निरंकार प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करने लगा। और महापुरुषों, साथ ही साथ दास ने इस निरंकार से ये शर्त भी रख दी कि अगर 2 घंटे के भीतर ही रूपों का इंतजाम नहीं हुआ, तो फिर मैं इस सर्वव्यापी रमे राम को मानने से इनकार कर दूंगा। और इसके बाद दास अपने उदास मन से जैसे ही सोने से पहले बाहर भोजन के लिए गया, अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचा, तो तभी वहाँ दास के ही एक परिचित सज्जन से मुलाकात हो गई। और फिर हम दोनों के एक दूसरे की कुशलता जानने के बाद और मेरे द्वारा रूपों का जिक्र किए बिना ही उस सज्जन ने मुझसे कहा कि आप इन 2000 रुपयों को रख लो। हो सकता है कि कल अस्पताल से पिताजी की छुट्टी होने के समय शायद आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाए। मैंने उन्हें बहुत मना किया और फिर ये कहने पर भी कि रुपयों की व्यवस्था तो हो जाएगी, फिर भी मेरे काफ़ी मना करने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि ये रुपये तो आपको रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रदेश की बात है और इसलिए कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और यही कहते हुए
वो मुझे 2000 रुपये ज़बरदस्ती मेरे हाथ में रख कर चले गए और फिर उनके जाते ही मुझे इस निरंकार से लगाई गई शर्त अपनी वो शर्त याद आ गई। केवल 2 घंटे के भीतर ही रुपयों की व्यवस्था होने चाहिए, लेकिन महापुरुषों अभी तो केवल 5 ही मिनट हुए थे और इस निरंकार प्रभु परमात्मा ने दास की सारी समस्याओं का ही निवारण कर दिया था। और ये सब चमत्कार देखकर दास को जहाँ एक और हैरानी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर इसकी आध्यात्मिक खुशी भी हो गई रही थी। और इसके बाद ही दास ने ये संकल्प ले लिया कि फिर कभी इस निरंकार प्रभु परमात्मा से मैं इस तरह की शर्त नहीं रखूँगा और हमेशा ही अपना विश्वास इस पर दृढ़ रखूँगा कि ये जो भी करेगा उसी में हमारी भलाई छुपी होती है। और साथ ही साथ दास फिर ये प्रार्थना भी करने लगा कि दातार कभी भी किसी को इस तरह की परेशानी ना दे, क्योंकि हम सब बहुत ही कमज़ोर इंसान हैं और हम सबको कोई भी तेरी इस परीक्षा के लायक बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए दातार प्रभु बस हमें बिना परीक्षा के लिए ही अपने चरणों से लगाए रखना। तो महापुरुषों इसके बाद दास पिताजी के लिए खाना लेने बाहर चला गया और दास जब जैसे ही खाना लेकर वापस आ रहा था तो दास के आश्चर्य की तब कोई सीमा न रही जब दास की एक और परिचय सज्जन में से भेंट हो गई। और जब उन्होंने भी कहा कि ये कुछ रुपए रख लो, अस्पताल वालों का कोई पता नहीं कि ये कुछ भी चार्जेस लगाकर छुट्टी के समय मांग लेते हैं। और ये कहते हुए भी दास को 2000 रुपये और दे गए। तो महापुरुषों इस प्रकार इस घटना के द्वारा दास को इस निरंकार सर्वव्यापी रमे राम का एहसास हुआ और दास फिर बार बार इस निरंकार प्रभु परमात्मा का स्मरण करते हुए इसका ही शुक्रिया अदा करता रहा। तो महापुरुषों अब अंत में दास इस निरंकार प्रभु परमात्मा से और अपने सद्गुरु के चरणों में केवल यही अरदास और प्रार्थना करता है कि ये जो मन कभी कभी भटक जाता है इसको हमेशा अपने चरणों में ही लगाए रखना और दास को ऐसी सद्बुद्धि और सुमति भी प्रदान करना कि दास हमेशा हे इस निरंकार प्रभु परमात्मा का एहसास अपने चारों ओर ही करता रहे और दास का मन फिर कभी डुलायमान ना हो। तो महापुरुषों जी बड़े ही प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।